नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक है स्काई यूटीएम। तो ये क्या होता है? मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। किसने लॉन्च किया? हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने, जिसे दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यह कैसी एक क्लाउड आधारित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है जो मानव रहित को किससे जोड़ती है? मानव युक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ में एकीकृत करती है। फिर इसमें क्या क्या होता है? जोखिम का मूल्यांकन, यातायात प्रबंधन, विभिन्न ऑपरेटर्स को स्थितिजन्य जागरूकता मिलती है, स्वायत्त नेविगेशन होता है। यह मानव रहित हवाई वाहन जो होते हैं यूएवी के संचालन के 255 से अधिक मापदंडों को कैप्चर करती है और अपनी ब्लैक बॉक्स में संग्रहित करती है, और उसके बाद उड़ान का एक व्यवस्थित विवरण भी बनाती है। यह सर्वे व डिलीवरी ड्रोन से लेकर एरियल टैक्सियों तक भी सभी प्रकार के से ड्रोन से जुड़कर भी संचार करता है। यह सिस्टम प्रति घंटे 4000 उड़ानें और प्रतिदिन करीबन 96,000 उड़ानें जो है संभालने में सक्षम है। इसका यूटीएम ने अब तक क्या करा है? 300 से अधिक सफल BVLOS यानी बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन उड़ानों को ऑपरेट भी किया है। दूसरा टॉपिक है पीके रोजी के बारे में। तो यह है हाल ही में जो सर्च इंजन हमारा गूगल है, उसने मलयालम सिनेमा की पहली महिला एक्ट्रेस, पहली महिला थी वो मलयालम सिनेमा की पहली महिला दलित अभिनेत्री थी, पीके रोजी का उन्होंने डूडल बनाया उनकी 120वीं जयंती पर। तो उनका जन्म कब हुआ था? 10 फरवरी 1903 में केरल के तिरुवनंतपुरम में रोजी का जन्म हुआ था, और उन्हें जन्म से ही अभिनय का काफ़ी शौक भी था। रोजी ने वर्ष 1928 में मलयालम फिल्म जो थी विगाथा कुमारन में अपनी भूमिका के साथ उन तमाम बाधाओं को, विशेष रूप से उस समय जो महिलाओं की प्रदर्शन कला को प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, उसको न सिर्फ उन्होंने तोड़ा, लेकिन मलयालम सिनेमा की पहली एक्ट्रेस के तौर पर भी वो सामने आई। तो विगाथा कुमारन का इंग्लिश में नाम था द लॉस्ट चाइल्ड करके। फिल्म में उन्होंने एक उच्च जाति की महिला की भूमिका अदा करी थी, तो जिससे उन्हें उच्च जातियों के विरोध का सामना करना पड़ा। उनका घर जला दिया गया, उन्हें राज्य छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। ऐसे में जान बचाने के लिए रोजी तमिलनाडु की ओर जा रही एक लॉरी में भाग गए, और उन्होंने लॉरी के चालक केशवन पिल्लई से शादी कर ली और राजम्मा के रूप में अपना बाकी जीवन गुमनामी में गुजार दिया। तो ये है इनकी फ़ोटो पीके रोजी की। तीसरा है टॉपिक मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल के बारे में। तो हाल में तुर्की में भूकंप आया था। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर कितना था? 7.8 की तीव्रता थी। इसकी तीव्रता को आमतौर पर हम रिक्टर स्केल पर नापते हैं। तो रिक्टर स्केल किसने दिया था? 1935 में चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है। तेल टैंक जो है साफ़ हो रहा था, तो उससे अवशेष हटाए जा रहे थे तेल के। तो उस दौरान दम घुटने के कारण या श्वासावरोध के कारण 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। तो श्वासावरोध क्या होता है? कि ऐसी स्थिति होती है जिसमें श्वसन तंत्र विफल हो जाता है, अथवा मस्तिष्क में अपर्याप्त या कम ऑक्सीजन के कारण जो है श्वसन तंत्र सुचारू नहीं रह पाता है। कभी कभी ये बेहोशी मौत का कारण भी बन जाती है। श्वासावरोध किस वजह से होता है? कि मस्तिष्क को ऑक्सीजन से वंचित कर दिया जाता है। या फिर क्या होता है? श्वास मार्ग की क्षति हो जाती है, उसमें रुकावट के कारण भी हो सकते हैं, जैसे गला घोटना, या आपने भोजन अंतर ग्रहण कर लिया या अधिक मात्रा में आपने तरल पदार्थ लिया तो एकदम गला चोक हो जाता है, तो उससे श्वासावरोध से मृत्यु भी हो सकती है। अगला टॉपिक है अधिनियम की धारा 69A से संबंधित। तो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स जो मंत्रालय हमारा, उसने IT अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत तत्काल और आपातकालीन आधार पर 138 जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और मनी लैंडिंग ऐप्स जो कि 94 हैं, उनको तत्काल ब्लॉक करने के आदेश जारी किए। इनमें से कुछ साइट्स पर क्या है, कथित तौर पर आम चीन से जुड़े हुए थे, और उनमें भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए प्रतिकूल सामग्री भी थी। फिर क्या हुआ था कि कभी इन ऐप से जो मनी लैंडिंग थी, पिछले 3 वर्षों से लोगों से जबरन वसूली की जा रही थी, वो भी
हाई ब्याज पे, यानी कि अत्यधिक उच्च ब्याज दरों पर उन्होंने छोटी राशि उधार ले ली थी, तो उनके सगे संबंधियों के भी कॉल निकाल के उन्हें कॉल करते थे। आईटी अधिनियम की धारा 69 क्या करती है? सरकार को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, वेब होस्टिंग सेवाओं, सर्च इंजन, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, इन ऑनलाइन मध्यस्थों को सामग्री अवरोधक आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान करती है, बशर्ते इस प्रकार की सामग्री भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करती हो। तो ये थे आज के टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।